तो यहाँ पे मैट्रिक के सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ चुके हैं विषय विज्ञान का। यहाँ पे जो कि आपका 20 नवंबर, ठीक है, यहाँ पे जो आपका 20 नवंबर को यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आज हम कराने वाला है, ठीक है, एग्जाम में 100% यहाँ पे लड़ने वाला है, ठीक है, तो एग्जाम में 100% आपका यहाँ पे लड़ेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सेकेंडरी सेंट ऑफ एग्जामिनेशन 2025 माध्यमिक उत्प्रेरक परीक्षा 2025 सबका हो रहा है, जो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट का यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे पूरे नंबर 106 नंबर रहेगा। यहाँ पे टाइमिंग भी देखिए, यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग दिया रहेगा जो नीचे दिख रहा है। चलिए थोड़ा नीचे करते देखिए, यहाँ पे नीचे आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लोग पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का स्रोत सामने पर एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। यानी कि अगर प्रकाश अगर रोशनी आ रही तो उसके सामने किसी वस्तु को रख देते तो उसके सामने क्या बनता है, क्या वो, तो इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए हम लोग आंसर डायरेक्ट बताते हैं। तो इसका राइट आंसर है छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी वो कितनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम सबसे पहले बताते हैं समतल जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा का, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी कि 1 मीटर वाली फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्या इसका यहाँ सबसे पहले देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी है, ठीक है, 1D, ठीक है, इसका राइट आंसर होता है 1D हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को राइट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे जो 20 नवंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो 20 नवंबर का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम आपको यहाँ पे पूछे जाने वाले कल, ठीक है। तो कल के लिए सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे चौथा नंबर में कि निम्नलिखित में से किस लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कौन से ऐसे लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। इसका राइट आंसर भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है? भिन्न भिन्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि भिन्न भिन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखिए पूछ रहा है कि ध्यान से देखिए पूछ रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक हो क्या होगा, ठीक है, यानी किसी लेंस के द्वारा यानी कि उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मात्रहीन, यानी कि मात्र विहीन होता है, यानी कि उसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देख ले, सभी क्वेश्चन कल आने वाले सभी को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, यानी जो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ये तो कल क्वेश्चन छप के इसको एकदम VBI लगा लीजिएगा, ठीक है, एकदम VBI है, इसको कल आ गया समझ आपका एग्जाम में। सबसे कुछ राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, हीरा, जो हीरा है सबसे बहुत अधिक, यानी कि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हीरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए यहाँ पे बी को राइट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में सब लोग ध्यान से देखिए पूछ रहा है कि एक अभिसारी लेंस बनता है, जो एक अभिसारी लेंस बनता है कैसे बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बेस सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट है। क्या हो जाएगा देखिएगा, कभी अपसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कभी यानी कि आभासी बनाता है तो कभी यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है कि प्रकाश की, यानी कि यहाँ ध्यान से देखिएगा प्रकाश का, ठीक है, ध्यान से देखिए हमसे पूछ रहा है कि आकाश का नीला रंग होने के परिघटना क्या है परिणाम है, यानी जो हम लोग को आकाश यहाँ पे जो नीला दिखाई देता है इस किसके कारण दिखाई देता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परिकिरण के द्वारा, ठीक है, परिकिरण के कारण ही हम लोग को यहाँ पे जो आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए पूछ रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, यानी कि जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, क्या वो लाल है, क्या वो नीला है, क्या वो हरा है। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि सभी ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इनमें से सभी, यानी कि लाल भी होता है, नीला भी होता है, यहाँ पे हरा भी होता है, तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए कि बड़ी संख्या में प्रकाश की सुग्राहिता की कोशिका क्या होती है, यानी कि सुग्राहिता की कोशिका क्या होती है। तो क्या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिना में, ठीक है, क्या हो जाएगा रेटिना में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है कि
सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए कि एग्जाम में कल यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। दूरदृष्टि को उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो दूरदृष्टि दोष हुआ है उसको सही करने के लिए, उपचार करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, यानी कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि मानव नेत्र की लिए देखिए दृष्टि का स्थापित होता है, यानी कि जो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है वो क्या होता है। क्या ऑप्शन देखिए लिखा गया है, इसका जो होता है 1/6, यानी कि और क्या होता है 1/7, ठीक है। 1/7 इंटू पर सेकेंड। ऑप्शन में किस में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को राइट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में हमसे पूछ रहा है कि ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर को, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को फिर से पीछे से करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो वाट के यहाँ पे होता है। तो देखिए जो इसका वाटर यानी कि जो इसका होता है क्या जूल पर सेकंड, क्या होता है जूल पर सेकंड। तो देखिए किस ऑप्शन में जूल पर सेकंड दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन में बी है, ठीक है। ऑप्शन में बी देखिए राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए जूल पर सेकंड दिया गया है, यानी कि ऑप्शन में इसको बी राइट आंसर कीजिए, ठीक है। ऑप्शन में बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर देखिए 16 हमसे पूछ रहा है कि यानी क्वेश्चन नंबर 16 में 1 किलो घंटा बराबर होता है, यानी कि 1 किलो घंटा बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन में देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1 यूनिट, क्या होता है 1 यूनिट होता है, यानी कि 1 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आई यहाँ पर लगा लीजिएगा, क्योंकि कल आपका एग्जाम में डायरेक्टली छप गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति का SI मात्रक है, यानी जो विद्युत शक्ति है उसका SI मात्रक क्या है। इसका SI मात्रक होता है वाट, क्या होता है वाट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। क्या था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वाट होता है, ठीक है। यहाँ मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे लेट हो जाएगा, ठीक है, बताने में, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखना है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर बताते हैं कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस यहाँ पे 6 जूल होता है। तो देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन में देखिए सी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए आप ऑप्शन में सी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को राइट करेंगे, अधिक ऑप्शन नंबर सी को, चलिए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिखा आप साफ साफ देखिए लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर में कि दाएं हाथ अंगूठे के नियम किस पर यानी कि प्रतिपादित है, यानी कि दाएं हाथ का नंबर किस पर प्रतिपादित है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम, यानी कि फ्लेमिंग के नियम पर जो आधारित है, ठीक है, इसी पर प्रतिपादित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 19 में है कि विद्युत फ्यूज धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो विद्युत फ्यूज होता है किस धारा पर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा, क्या पे ऊष्मा पर करता है, यानी कि उसका कितना टेम्परेचर होगा वो तार यहाँ पे गल के गिर जाता है, ठीक है, इसे ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा पे हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में देखिए ध्यान से देखिए लिखा गया है कि यहाँ देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है, यानी कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले 1 एम्पियर बराबर होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाए, ठीक, ऑप्शन नहीं बता रहे, डायरेक्ट आंसर बता दे रहे, ऑप्शन में बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि 10-2 एम्पियर होता है, ठीक है, 10-2 एम्पियर होता है, ऑप्शन में बी यहाँ पे बी को राइट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए लिखा गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने से प्रतिरोधकता का जोड़ना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध के यहाँ पर मान बढ़ाते देते हैं तो प्रतिरोधकता को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए को राइट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि एग्जाम में कल छप गया है। वहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक हीटर को कुंजी बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हीटर का जो कुंजी है उसको बनाने के लिए उसका किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। उसका राइट हो जाएगा नाइक्रोम, यानी जो नाइक्रोम मतलब आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग घर में हीटर उटर होगा तो हीटर में जो नाइक्रोम का यहाँ पे जो वायर आता है उसके ऊपर जो हीट होता है उसी से हमारे यहाँ पे हीटर चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होता है नाइक्रोम का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैलियम वार्मियम की उत्तरदायक है, यानी कौन सा उत्तरदायक है। तो इसका राइट आंसर होगा CO2, जो CO2 है यहाँ पे, ठीक है, गैलियम वार्मिंग के उत्तरदायक है, ठीक है। इस ऑप्शन नंबर डी को सभी लोग राइट आंसर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 24 में देखिए लिखा गया है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, यानी कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, क्या पेट्रोल है, क्या प्राकृतिक गैस है, या क्या कोयला, या सभी है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर एम दिख रहा है, यहाँ पे पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी, कोयला, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन पर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में देखिए लिखा गया है कि सूर्य तथा अन्य, ठीक है, सूर्य तथा अन्य उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य अनंत विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है वो? यहाँ नाभिकीय विखंडन है, क्या नाभिकीय संलयन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राइट आंसर है कि नाभिकीय जो संलयन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और भी वीडियो यहाँ पे सभी वीडियो का अपलोड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी 50 MCQ क्वेश्चन अपलोड करने वाले, जो आपके एग्जाम में कल साइंस के एग्जाम में यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आए तो वीडियो को अंत तक देख लिया, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक आते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम साथ।